भाई स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गजब ट्रिक में। ठीक है, आपको कल हमने बताया था कि कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा मतलब कुछ शानदार सा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं, छोटा सा बच्चा भी सीख जाएगा कि हाँ किस टाइप से हम इसको बताने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उसकी कुछ जानकारियाँ बोर्ड पर सामने आपको दिख रही है कि किस टाइप से हमने इसको बताया गया है। आपको बताऊँगा कि आपको किस किस टाइप से क्या क्या आएगा। ठीक है, हम पहले बात कर लेते हैं हमारा जो आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। हम सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य। इसमें कुछ छोटी सी साधारण सी बात आप याद कर लीजिए कि किस चीज़ को किस चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रदर्शित किस चीज़ को किस चीज़ से कहा जाता है। तो क्रय मूल्य हमारा यानी कि जिस रेट पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ये हमारा खरीदा गया मूल्य होता है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। हमारा दूसरा होता है नंबर 1 पर हमारा होता है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नंबर 2 पर होता है हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को हम किसी रेट पर बेचते हैं तो उस वो हमारा विक्रय मूल्य होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि CSP। ठीक है, हमारा CP होता है कॉस्ट प्राइस जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, और हमारा SP होता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। और ये होता है हमारा लाभ प्रॉफिट यानी कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें जो दर बचती है मतलब उस वस्तु से जो आगे का मुनाफा होता है, हमें जो मतलब एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट का चिन्ह मतलब प्रदर्शित हमारा P होगा। प्रॉफिट को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट हमारा हानि यानी कि किसी वस्तु को बेचने पर हमें हानि होती है। जैसे हमने किसी की 100 रुपये की वस्तु खरीदी और प्लस हमने वो 80 रुपये की बेच पाए तो हमें 20 रुपये की हानि होती है। तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं हानि यानी कि लॉस। हम इसको यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाभ यानी कि लाभ हम किस चीज़ पर निकालते हैं। क्रय मूल्य में से माइनस विक्रय मूल्य में से किसी हमने मतलब विक्रय मूल्य खरीदा उसमें से हमें क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माने यानी विक्रय मूल्य हमने 120 रुपये का बेचा हमने माल, और हमने क्रय मूल्य खरीदा 100 रुपये का, तो हमें 100 रुपये इसमें से 120 में से काटेंगे, हमें 20 रुपये का फायदा होगा यानी कि 20 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो 20 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे, बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, सब कुछ हमें 20 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर अब आ जाते हैं हम हानि किस चीज़ में निकालते हैं। हानि निकालते हैं हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाए यानी कि क्रय मूल्य हमने खरीदा था ये 100 रुपये में, हमने विक्रय मूल्य निकलेगा क्रय मूल्य में से, तो यानी कि हम सस्ता ही बेचा होगा। तो ऑब्वियसली सस्ता बेचा है हमने, तो यहाँ बताएंगे कि हम क्रय मूल्य 100 रुपये का खरीदा था और 80 रुपये का हमने बेचा है, हमें 20 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, तो और नेक्स्ट देखते हैं हम आगे क्या है। इसमें हमें एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसको आप करके देना। एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको पहले उसकी। इसे याद करने के लिए हमें दो साधारण से ये हमें फॉर्मूले याद कर लेने हैं। लाभ यानी कि हम किस चीज़ को जब लाभ निकालते हैं किसी का, तो इस मतलब एक फॉर्मूला आता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य यानी कि CP, किसी वस्तु का खरीदा हुआ जो क्रय मूल्य और उसमें जो लाभ हमें मिला यानी कि हमने 100 रुपये का जो वस्तु खरीदी थी और 120 की बेची, तो 20 रुपये का में लाभ हुआ ना, वो 20 रुपये हम यहाँ रखेंगे और क्रय मूल्य जो 100 रुपये पर खरीदी थी वो 100 रुपये यहाँ रखेंगे और गुणा में 100% से इसकी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हानि हम निकालेंगे। हानि बराबर हानि हम ऊपर रखेंगे, जैसे कि हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 80 रुपये की बेच दी, में 20 रुपये की हानि 20 यहाँ रखेंगे और 80 रुपये यहाँ मतलब 100 रुपये यहाँ रखेंगे जो क्रय मूल्य है और गुणा 100 से कर देंगे, हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हमें क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे किस टाइप से हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चंस आ गया है कि हमें किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति 400 रुपये में एक बॉल खरीदता है। ठीक है, ये हम देखा एक व्यक्ति 400 रुपये में एक बॉल खरीदता है तथा उसे वह 500 रुपये में दूसरे व्यक्ति को सेल कर देता है, मतलब SP यानी कि कॉस्ट प्राइस बेच देता है। ठीक है, 500 रुपये में इसको बेच देता है। इस पूरे व्यापार में % लाभ या हानि ज्ञात करें। यानी कि एक व्यक्ति, सबसे पहले हमें मैथ का क्वेश्चन देखना है, बहुत सॉल्व करना है इसको, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। एक बार अगर संभल के आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका सारा आंसर इस क्वेश्चन के बीच में ही फंसा होता है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये यानी कि हमारा हमारे यहाँ पे लिया है हमने, इसमें आ गया हमारा क्रय मूल्य यानी कि CP। हमने बताया आपको क्रय मूल्य किससे प्रदर्शित करते हैं, CP से। हमारा CP हो गया है 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये का हमने ये खरीद लिया है। ठीक है, और हमारा SP हमने सेल कर दिया है इसको, SP हमारा
500 का। इसमें दिया हुआ है 400 रुपये हमने ये खरीदा और 500 रुपये का इस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, यानी कि 500 रुपये का बेच दिया हमने, ठीक है। हमें इसमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 400 रुपये का जब हमने खरीदा था और 500 का बेच दिया, 100 रुपये में, 100 रुपये का आपको पता दिख रहा होगा कि 100 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट। हम पी किससे, प्रॉफिट को हमने पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है हमको 100 रुपये का, ठीक है। अब हमें इसमें ऐसा तो बताएंगे नहीं, इतना ईजी क्वेश्चन देगा नहीं कि हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ऐसा तो कोई बता देगा कि मैं 500 की चीज़ 400 की चीज़ खरीद कर और 500 में बेची तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, ऐसा तो कोई बता देगा। इसलिए हम बताते हैं आपको कि इसका हम परसेंटेज बताएंगे, मतलब परसेंटेज में कैसे निकालें इसको। तो हमने फॉर्मूला आपको बताया था, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखने वाले हैं अभी आपके सामने जस्ट बिल्कुल, ठीक है। लाभ बराबर, पहले हमें देना है यहाँ पर लाभ बराबर, यानी कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है ताकि हम इतने बड़े को ही समझा दें आपको, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम बताने वाले हैं आपको इधर साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है इसमें, 100 रुपये का। तो हमें हमने तुम्हें क्या बताया था, लाभ बराबर लाभ का फॉर्मूला बराबर यहाँ हमारा हुआ था प्रॉफिट बटे CP, कॉस्ट प्राइस गुणा में 100%, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारा कितने रुपए का हमें वो हुआ है लाभ, हमारा लाभ हुआ है हमें 100 रुपये का, ठीक है। बटे में हम लिखेंगे 100 रुपये का लाभ हुआ है, बटे में हम कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस है 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये, ठीक है। गुणा में हमारा ये 100% चल ही रहा है, ठीक है। अब हम ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये 2 जीरो काट देंगे और हमारा ये 100 रुपये का चला हुआ हमें 4, यानी कि 4 से हम 25 को काटेंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 100 काटेंगे 25 चौके 100, हमारा इसमें 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। जब हम इधर कर देंगे 25 तो हमारा इसमें मिल जाएगा हमें 25% का लाभ होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर ले, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो करना ही है, अभी हमारे थोड़े सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, एकदम से अच्छे हो जाएंगे तो फिर और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको दिया करूँगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल के लिए इसी में कर दें और नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति 500 रुपये में किसी साइकिल को खरीदता है और उसे 400 रुपये में दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, प्रतिशत लाभ हानि बताएं, ठीक है। इसमें हमें लाभ होता है हानि, आपको ऊपर ही दिख रहा होगा कि व्यक्ति 500 रुपये में तो सेलिंग करता है, उसको सेलिंग प्राइस मतलब हमारा क्या है, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस तो उसको 500 रुपये में लेता है, CP कॉस्ट हमने कितने रुपये में करा है, 500 रुपये में उसको कॉस्ट प्राइस हमने लिया है, प्लस सेलिंग प्राइस जो है ना हमने 400 रुपये कुल मिल पाए हमें सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो हमें 100 रुपये का जो है घाटा हुआ है, 100 को ही हम परसेंटेज में निकालेंगे, 100 रुपये का कितने का घाटा हुआ है। तो हम अब आपको बार बार नहीं बताएंगे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, हम CP और SP का यूज़ करेंगे, ठीक है, बिना फॉर्मूले के जो हमने बताया था। तो सिंपल सी बात है कि हमने कितने रुपये का खरीदा था, वो 500 रुपये खरीदा हमने, लॉस आपको फिर बताना पड़ेगा। लाभ बराबर यहाँ हम लिखते हैं हानि, हानि बराबर आएगा हमारा, यहाँ पर हानि हुई आपको पता ही हो जाएगा ऊपर, हानि बराबर हानि बटे यहाँ पे हम लिख देंगे अपना CP, कॉस्ट प्राइस, किस पे कॉस्ट खरीदा था, ठीक है, कॉस्ट कितने पे करा था, और यहाँ हम गुणा में 100%, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। आपको लगे रहना है बस, ये हमारा कितने रुपये का, 400, जब 500 की हम कोई चीज़ खरीदेंगे और 400 में उसको बेचेंगे तो हमें 100 रुपये का हमें हानि होगी, ठीक है। उसमें 100 रुपये का हमें तो हानि पे लिखना है 100 रुपये और कॉस्ट प्राइस हमारा था 500 रुपये, ठीक है। गुणा में हम 100 ही रखेंगे, ठीक है, हम गुणा में 100 ही रखेंगे। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, तो हमें 100 रुपये का इसमें हानि होती है, तो हमें मतलब 100 रुपये, जब 400 की चीज़ 500 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, 500 की चीज़ 400 में बेचते हो तो हमें कैसे लाभ होगा, हानि होगी ना, क्योंकि लाभ हमें हो ही नहीं सकता है इस चीज़ में। तो अभी हम इसको निकालते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे कि हम 2 जीरो से वाले परसेंटेज में निकालना, 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले, ठीक है। अब 5 बचा यहाँ पर 500 में से 5, 20 पंजे 100, हमें इसमें 20% की हानि होती है, ठीक है। हमें 20% की हानि आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं जैसे क्वेश्चन को, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति ने 500 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 400 में बेच दी, तो हमें 100 रुपये का जो है डायरेक्टली आपको दिमाग में आना चाहिए, 100 रुपये जब हमें खरीदी 500 की और 400 में बेची तो 100 रुपये की हानि है। हमें हानि डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, हमें हानि यहाँ पर रख लेनी है, हानि को हमें ये रख देना है 100 रुपये, ठीक है। और फिर हमें कॉस्ट प्राइस देना है 500 रुपये, ठीक है। 500 यहाँ रख दिया हमने, 100 से इसको 2 जीरो कट जाते हैं, और ये जो 5 है इस 5 की 100 से, यानी 20 पंजे 100, हमें 20% की हानि होती है, ठीक है।
आप खुद ही खुद समझ लीजिए कि कैसे कैसे आप जल्दी से नॉर्मल निकाल सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कोई व्यक्ति, आपके सामने कोई भी ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू सेम दी हुई हो लेकिन मतलब आंसर पलट दिया जाए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है, ठीक है। 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 पेन बेचता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने % लाभ तथा हानि होती है। तो इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इसको ऐसे ही कर देना। देखो इसमें बताऊंगा, ठीक है। आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। किराएदार वस्तु, पहले हम लिख देंगे वस्तु और हमारी ये हो गया मूल्य, ठीक है। यहाँ पर मूल्य लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, खाली इसमें हमें पहले दरें लिखनी है, ठीक है। मैं इसको पलट कर लिख देता है किराएदार और हमारी यहाँ पर हो गई विक्रेता, ठीक है। विक्रेता, ठीक है। अब हम यहाँ वस्तु तो लिख देंगे हम, यानी कि वस्तु हमें 11 रुपये में कितनी, 10 रुपये में कितनी वस्तु देगी है, 11 वस्तु, ठीक है। तो हम वस्तु लिखेंगे यहाँ 11, 10 रुपये में 11 वस्तु दी हैं, कितने रुपये में, 10 रुपये में, ठीक है। और हमने फिर दोबारा से कितनी दी है, 11 रुपये में 10 वस्तु दी है, यानी कि 10 वस्तु हमने दी हैं 11 रुपये में। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना कि किसी एक कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे के, सर ये 11 संतरे खरीदता है 10 रुपये में और प्लस बेचता है 11 रुपये में 10 संतरे, यानी 11 रुपये में बेचता है, विक्रय मूल्य तो ये ना, मूल्य 11 रुपये में बेचता है 10 संतरे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यूं करके इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 यहाँ पर हम लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, मैं खाली सिंपल इसको देख लेगा, प्रतिशत लॉस और प्रॉफिट, ये लाइन काट लेंगे हम 11 गुणा, ठीक है। 11 गुणा माइनस कर लेंगे हम 10, ठीक है। इसको हम ऐसे ही -10 गुणा लगाकर बीच में, ठीक है। और यहाँ पर हम गुणा लगाकर 100 लिख लेंगे % में, ठीक है। और यही जो है संख्या है वो 100 10 गुणा 10, ठीक है। अब हम इसको देख लेंगे आराम से, इसको पहचानना कैसे है, हमें डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, 11 ही 11 कितने होते हैं, 121, डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ 121, ठीक है। आपको शायद बोर्ड पे दिख रहा होगा कि थोड़ा सा अजीब है, मैं थोड़ा फ़ोन को नीचे करता हूँ, इतना काफ़ी है। 11 121 माइनस ये है ना हमारा, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, 10 दाम 100, यहाँ हम खरीद लेंगे। और नीचे है हमारा 10 दाम 100, ये गुणा 11 में गुणा नहीं, 11 121 10 दाम 100, ठीक है। इसको हम कर लेंगे गुणा में, हमारा ये 100 चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। हमारा क्योंकि हमें % में निकालना है ना ये, तो हमें गुणा में हमारा 100 चल रहा है। अब हम इसको काट के दिखाते हैं आपको, ठीक है, क्या होता है। 180 + 100, हम ये 100 से 100 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमारा लास्ट वाला जो 100 है हमारा 100 से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम रहा, जब हम इस 121 को यानी कि 100 से घटाएंगे, यानी कि 100 को 121 में से घटाएंगे तो हमारे 21 बचेंगे, यानी कि 21 इज हमारा लाभ, प्लस में 21, ठीक है। प्लस में 21 हमारा लाभ हुआ, ठीक है, लाभ, ठीक है। इस वाले सारे प्रोसेस में हमें 20% लाभ हुआ है, इसको देख लीजिए 21% लाभ हुआ है हमें, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, इस मतलब एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे बेचता है, 10 रुपये में 11 संतरे बेचता है, 10 रुपये में 11 संतरे, ठीक है। 11 संतरे बेचता है 10 रुपये में और फिर उन्हें खरीदता है इतने में, ठीक है, और बेचता है 11 रुपये में 10 संतरे, ठीक है। हमने दोनों आगे यहाँ पर लिख देंगे 11 रुपये में 11, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 11 गुणा 11 और माइनस करके हम लिख देंगे गुणा 10, ठीक है। 10 गुणा 10, नीचे इसकी 10 गुणा 10 ही कर देंगे, गुणा करके हमें 100% निकालना, ठीक है। ऐसे इसको 11 121 माइनस करके 10 दाम 100 आ गया हमारा 10 दाम, ठीक है। 10 दाम हमारा 100 आ गया, नीचे भी हमारा 100 है, ठीक है। अब इस 100 से जो % वाला है ये 100 काट देंगे हम, अब ये 121 और 100 बचे, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो हमें 121 में जब 100 हटाओगे तो हमारे बचे 21, यानी कि 21% का हमें लाभ होता है। देखते हैं नेक्स्ट वाला जल्दी से, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो हम इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो। अगर हम थोड़ी भी मतलब और थोड़ी देरी करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज इतनी वीडियो रहने देते हैं। बस आप लाइक सब्सक्राइब और चैनल को मत सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं मैं किस चीज़ के ऊपर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा शॉर्ट कुछ होगा नहीं, जो मैंने शॉर्ट बताई है आपको बहुत शॉर्ट है फिर भी,
क्योंकि इतनी जल्दी से आप क्वेश्चन ला सकते हैं। कोई व्यक्ति 10 में 11 एकदम से इसको उल्टा करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 11 की गुणा कर दो 121, 10 से गुणा कर दो 100 और प्लस यहाँ पर साइड में 100 से 100 काट कर 100 में से जब 121 में जब 100 घटाओगे 21% लाभ आपको डायरेक्टली मैंने ये बता रखा है। और अगर शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं बताऊंगा आपको। और कल को हम दर्रों के बारे में बात करेंगे। हमने कल भी बोला था करेंगे, लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया मुझे इस दर्रों के बारे में थोड़ा। तो आज मैंने वीडियो बनाई है खाली प्रॉफिट लॉस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।